तुमने मीठे बच्चे तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया। अब दुनिया बदल रही है। तुम बाप को याद करो। सतो प्रधान बनो तो टाइम सफल हो जाएगा। सतो प्रधान बनो। अच्छा, प्रश्न है 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है। ये सारा हमारा टारगेट 21 जन्म वाला है। अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा कि 21 जन्म का राज्य भाग्य, और तो 21 जन्मों के लिए लॉटरी चाहिए। वो तो एक जन्म की लॉटरी में भी कितना कुछ करते हैं। तो 21 जन्मों के लिए लॉटरी का क्या पुरुषार्थ करना है। अगर 21 जन्म की लॉटरी चाहिए तो पुरुषार्थ है। पहले तो लॉटरी का टिकट खरीदना पड़ेगा। अच्छा, और फिर टिकट के बाद चलो टिकट तो मिल गई, क्लास कर रहे हैं मतलब टिकट मिल गई। ये पासवर्ड है ना, ये जूम का पासवर्ड, मतलब ये टिकट मिल गई, एंट्री आ गई। अब क्या करें। लेकिन फिर भी गारंटी तो चाहिए ना कि वही मिलेगी लॉटरी। उसके लिए क्या करें। बाबा ने कहा 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोह जीत बनो। नष्ट मोह। एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। पूरा कुर्बान, पूरा पूरा कुर्बान चाहिए। सदा ये स्मृति में रहे कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सत्युगी बादशाही लेनी है। तो क्या क्या करना होगा। पुरुषार्थ 21 जन्म की लॉटरी चाहिए तो 5 पुरुषार्थ बाबा ने बताया। मोह जीत, पूरा पूरा कुर्बान, और ये स्मृति रहे कि बस अब दुनिया बदल रही है। और 4th है पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। और सुदामा मिसल सफल करना है, चावल मुट्ठी। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं, रूहानी बच्चे माना आत्माएं, रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। इसको कहा जाता है आत्माओं और परमात्मा का मिलन। यह मिलन होता ही है एक बार। ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो। यह है विचित्र बात। विचित्र बाप, विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। विचित्र, जिसका कोई चित्र नहीं, तो विचित्र बाबा और आत्माएं भी विचित्र। वास्तव में आत्मा विचित्र है। विचित्र, यहाँ आकर चित्रधारी बनती है, चित्र से पाठ बजाती है। आत्मा तो सब में है ना, जानवर में भी आत्मा है। 84 लाख कहते हैं, उसमें तो सब जानवर आ जाते हैं ना, ढेर जानवर आदि है। बाप समझाते इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिनको भी संकल्प चलता है ना, ये जानवरों का क्या होगा, इसका क्या होगा, इन बातों में टाइम, तुम अपना तो करो, जानवरों की चिंता क्या करनी, अपना करो। मतलब नहीं, जानवरों की तो है ही 84 लाख। मतलब हमारे अपने होमवर्क इतने हैं, उसको जरूरत ही नहीं क्या, सभी सब बाबा कहते हैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लियर। कोई भी पूछेगा, संकल्प नहीं चलाएंगे इन जानवरों का क्या होगा। एक्चुअली ये ना मैटर क्या करेगा, उस बिल्ली का क्या होगा, इस कुत्ता का क्या होगा, वो शेर का क्या होगा,
ये मच्छरों का क्या होगा, ये चूहे का क्या होगा, है किसको चिंता? वो तो निश्चिंत होके आराम कर रहे हैं, हाँ, निश्चिंत उनको होके। तो चिंता है नहीं। हमको चिंता पड़ी है। हाँ। हाँ, तो मतलब फाइनली खुद के प्रॉब्लम है ना, तो अगर मेरा जन्म भी कुत्ते वाला होगा तो मेरा प्रॉब्लम है ना, तो जानवरों का क्या प्रॉब्लम है? तो जानवर के लिए तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं ढेर जानवर है, बाप समझाते इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करनी है, सिवाय इस ज्ञान के मनुष्यों का टाइम वेस्ट होता रहता है। इस समय बाप तुम बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, फिर आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहां तुमको कोई तकलीफ नहीं होती है, तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में। यहाँ तो दुख ही दुख है, इसलिए सब बाप को याद करते हैं कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है, इससे निकालो। सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे, यहाँ टाइम वेस्ट होता है क्योंकि दुख में है। सुख में थोड़ी कोई टाइम वेस्ट होता है, यह भी तुम समझते हो। इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू ही नहीं है, मनुष्य देखो अचानक ही मर पड़ते हैं। कितने सारे रोज के केसेस हो रहे हैं, एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है, अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं। वर्थ नॉट पेनी, जो आजकल का मनुष्य है उससे वर्थ पाउंड बनाते हैं, वर्थ नॉट अ पेनी। हमारे संकल्प हमारी वैल्यू है, जितने श्रेष्ठ संकल्प उतनी मनुष्य के जीवन की कीमत है, और इसलिए जितनी क्वांटिटी में होगी उतनी उस दिन की मेरी वैल्यू है, पूरे दिन की। तो अगर तो इट इज लाइक जैसे कमाई, खर्चा हो गया तो जो कमाई है, जो बचा है उसकी वैल्यू है ना। तो पूरे दिन में मेरे कितने श्रेष्ठ संकल्प चले, ये मेरी कमाई, ये मेरी वैल्यू है। तो जैसे कई बार कोई बोलता है तो कहते हैं बड़ा चीप है, कैसे बोल रहा है, कितने चीप है। तो किन कौन से शब्दों को हम चीप कहते हैं, इस तरह के शब्द होते हैं। तो कौन से संकल्पों को चीप कहेंगे, मैं तो कुछ काम का ही नहीं हूँ, ये दुनिया बड़ी बेकार है, लोग बड़े, ये वाले सारे चीप थॉट्स है। और जैसा संकल्प वैसा वैल्यू। तो अगर सारा दिन ये दुनिया बड़ी खराब है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो हम समझते हैं हमारे अपने जीवन की क्या वैल्यू है। तो बाबा इसलिए कहते हैं वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू ही नहीं है, गाया भी जाता है हीरे जैसा जन्म अमूलक। इस समय मनुष्य कौड़ी पिछाड़ी लगे हुए हैं, करके लखपति करोड़पति पदमपति बनते हैं, उन्हों की सारी बुद्धि उसमें ही है। उनको कहते ये सब भूल एक बाप को याद करो, परंतु मानेंगे ही नहीं। उनकी बुद्धि में बैठेगा, जिनकी बुद्धि में उनकी ही बुद्धि में बैठेगा, ये ज्ञान उन्हीं के बुद्धि में बैठेगा। किनके बुद्धि में बैठेगा पदम भाई? बाबा का स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, जो स्कूल के बच्चे होंगे, जिनों की जिनकी सतयुग बुद्धि में कल पहले भी बैठा होगा। इसलिए बहुत इजी है, फिक्स्ड है। नहीं तो कितना भी समझाओ कभी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम भी नंबरवार जानते हो ये दुनिया बदल रही है, नष्ट मोहा की स्थिति कैसे आएगी? ये कल्प पहले की स्मृति से, पुरानी आईडी फ्यूचर की बातों से हम डिटैच हो सकते हैं। पुरानों जो पास्ट हो गया वो तो पता ही पता है, लेकिन फ्यूचर से भी तो बहुत अटैच्ड हो जाते हैं या चिंतित होते हैं। तो उन्हीं के बुद्धि में बैठेगा जिनकी कल पहले, तो कल्प पहले की स्मृति हो। नहीं तो कितना भी समझाओ, ये तो सबको निश्चय है कि जो कल्प पहले हुआ था और होना है वही अभी होना है, ये तो सबको क्लियर है ना।
इसमें बाबा ने क्लियरली कहा, हु बहू जरा सा भी अदली बदली नहीं हो सकता, एक सेकंड का भी, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का भी चेंज नहीं हो सकता। तो जब इतना क्लियर है तो फिर हमें हमें केवल वर्तमान समय पुरुषार्थ करना है, बस। बाकी तो ये क्लियर है, नहीं तो कितना भी समझाओ कभी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम भी नंबरवार जानते हो कि ये दुनिया बदल रही है, बाहर में भल तुम लिख दो कि दुनिया बदल रही है, फिर भी समझेंगे नहीं। जब तक तुम किसको समझाओ, अच्छा कोई समझ जाए, फिर उनको समझाना पड़े, बाप को याद करो, सत्व प्रधान बनो। नॉलेज तो बहुत सहज है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। अब ये दुनिया बदल रही है, बदलाने वाला एक ही बाप है, यह भी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथार्थ रीति जानते हैं, सो भी नंबरवार माया पुरुषार्थ करने ही नहीं देती है, फिर समझते ये भी ड्रामा अनुसार इतना पुरुषार्थ नहीं चलता। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को बदला रहे हैं। बाबा ने कल कहा था ना, तुम्हारे लिए। कल के शब्द थे बाबा के कि वो तुम्हारे हमारे लिए विनाश करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, लड़ाई करा रहे बाबा हमारे लिए। कितना प्यार है बच्चों के साथ, पूरी दुनिया का विनाश करा रहे हैं तुम्हारे लिए। जैसे वो कहते हैं ना, वो तुम्हारे लिए मैं चांद से वो ले आऊंगा, ये ले आऊंगा, या जो भी कहते, कितना प्यार है। तो बाबा का हमारा कितना प्यार है। तो बाबा कह रहे हैं, श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को बदला रहे हैं। श्रीमत है ही एक शिव बाबा की। शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है, और कोई न शिव बाबा को न वर्षे को जानते। बाबा माना ही वर्षा। शिव बाबा भी सच्चा चाहिए ना। आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते हैं, गांधी को भी फादर कहते हैं, कोई को फिर जगत गुरु कह देते हैं। अब जगत माना सारी सृष्टि का गुरु, यह कोई मनुष्य हो कैसे सकता है, जबकि पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। बाप तो है निराकार, फिर कैसे लिबरेट करते हैं। दुनिया बदलती है तो जरूर एक्ट में आएंगे, तब तो पता पड़ेगा। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर बाप नई सृष्टि रचते हैं। शास्त्रों में दिखाया है, बहुत बड़ी प्रलय होती है, फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है। जो प्रलय की बात अगर बताई है टोटल शास्त्रों में, तो जनरली इसी पर, कि पूरी जलमय हो गई सृष्टि, और उसके बाद श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर। और उसके लिए वो फेमस है, करार विंदे न पदार विंदे, वो एक पूरा विशेष गायन है श्री कृष्ण का, जो हमें शुरू में गाना ही होता है, जो श्री कृष्ण के भगत होते हैं, कोई भी महिमा गाते उसके पहले। मतलब यही श्री कृष्ण के वो पूरा 4 का श्लोक है, करार विंदे न पदार विंदे। यही है कि श्री कृष्ण की ऐसे है और फिर वो कैसे आए। तो कभी सुना देंगे आपको वो वाली। तो बाबा कह रहे हैं, परंतु बाप समझाते ऐसे तो है नहीं, गाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट तो प्रलय हो न सके। तुम्हारे दिल में है कि अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है, समय चेंज हो रहा है, हम देख रहे हैं समय चेंज हो रहा है। तो ये क्लियर है, पुरानी दुनिया बदल रही है। तो बदल रही है तो जो जो चीज बदलनी है वो तो बदलेगी ना। कोई एक जैसा समय नहीं रहने वाला है। और प्लस टुवर्ड्स द डिटोरेशन, ये बदलने वाली हाइट ऑफ डिटोरेशन चली जाएगी। तो राम राज्य रावण राज्य गाया जाता है। पुरानी आसुरी दुनिया को खत्म कर नई दैवी दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है। बाप कहते मैं जो हूं जैसा हूं कोई विरला ही समझते हैं, वह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो अच्छे पुरुषार्थी है
उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है। याद के पुरुषार्थी को रियल नशा चढ़ेगा कि बाबा मेरे लिए क्या कर रहे हैं। देखो कल का ही पॉइंट होगा, कितना नशा चढ़ेगा। तो याद के पुरुषार्थी को रियल नशा चढ़ेगा, जो याद करते हैं बाबा को। 84 के चक्र की नॉलेज समझने में इतना नशा नहीं चढ़ता जितना याद की यात्रा में चढ़ता है। मूल बात है ही पावन बनने की। पुकारते भी आकर पावन बनाओ, ऐसे नहीं पुकारते कि आकर विश्व की बादशाही दो। ये नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते भगवान को कि भाई आओ विश्व की बादशाही दो। भगवान को सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि पवित्र बना दो। पावन, पावन भी कहाँ, पतित पावन कह दिया। वैसे पावन तो बाकी चीजों से मानते हैं ना, बनते हैं गंगा स्नान करने से, लेकिन उसको कह दिया पतित पावन। मतलब मांगने भी नहीं आता है। किसको बोल रहे हो? भगवान को बोल रहे हो। तो ये क्या नौकरी मांगना है प्राइम मिनिस्टर को कि मुझे बैंक में क्लरिकल जॉब दे दो? प्रधानमंत्री को क्या मांगे फिर? क्या मांगे? मांगना ही है प्रधानमंत्री को तो कैबिनेट पोस्ट दो। कैबिनेट में चाहिए, वो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहिए। डिफेंस, फाइनेंस नहीं। डिफेंस वालों को नहीं कोई इतना पूछता दीदी, जो फाइनेंस वालों के पीछे सब इंडस्ट्रियलिस्ट और सब फर्स्ट वो होता है डिफेंस, उसके बाद फाइनेंस। कैसे राजेंद्र भाई, राइट है ना? Yeah, at least I agree to that. या राइट है। तो बाबा कहते हैं कि फिर ये क्या मांगते हैं बाबा? बाबा आज पास करा दो, बाबा ये कर दो, भगवान को ये बोलते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये कहो ना, जब संकल्प ही करना है, बाबा इतनी पावर दो नेत्रों में, अगर मांगना ही है तो बाबा तो दे ही रहे हैं कि बस जिसको दृष्टि दूं वो ऐसे पवित्र बन जाए। आप समान दे दो ना, वो वाला दो, मांगो तो वो पावर दो। प्रधानमंत्री तो फिर भी नहीं देगा, ये तो दे भी देगा। हाँ हाँ। मतलब ये मांगे ना, एक्चुअली देखा जाए तो टफ चीज बोलो ना उसको। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो यह है, वह कथा है तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते नीचे ही उतरते आए हो। भारत में ये कथा सुनने का रिवाज है, और कोई खंड में कथा आदि होती ही नहीं है। भारत कोई रिलीजियस मानते हैं, ढेर के ढेर मंदिर भारत में है। क्रिश्चियन की तो एक ही चर्च होती है, यहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर है। वास्तव में एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए, नाम भी एक का होना चाहिए। यहाँ तो ढेर नाम है, विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने आते हैं। बेचारों को ये पता ही नहीं कि भारत प्राचीन कैसा था। एंशियंट इंडिया, ओल्ड भारत नहीं है, एंशियंट। एंशियंट वर्ड अपने आप में एक बहुत रिस्पेक्टफुल है। एंशियंट मतलब एंशियंट इंडिया कैसे थी? तो बाबा कहते हैं बेचारों को ये पता ही नहीं कि प्राचीन भारत कैसा था। ये बड़ा अच्छा वर्ड है। 5000 वर्ष से तो पुरानी चीज कोई होती नहीं, वो तो समझते कि लाखों वर्ष की पुरानी चीज मिली, उससे ज्यादा है ही नहीं 5000 से पुरानी। बाप समझाते ये मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं उनको कितने वर्ष हुए होंगे? मंदिर में जो चित्र बने हैं तो 2500 वर्ष ही हुए हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्यभिचारी पूजा। वैसे अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। अव्यभिचारी पूजा मतलब अव्यभिचारी। सुरेश भाई बताओ, अव्यभिचारी किसे कहेंगे? सिर्फ एक की पूजा होती थी। वैसे अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। पहले अव्यभिचारी पूजा, फिर है व्यभिचारी पूजा। अब तो देखो
पानी मिट्टी की पूजा करते रहते हैं, मतलब शिव बाबा के अलावा सबकी पूजा की, इंक्लूडिंग शिव बाबा भी, तो व्यभिचारी पूजा। अभी बेहद के बाप कहते हैं, तुमने कितना धन गवाया, भक्ति मार्ग में गवाया है, पूछ रहे बाबा, हिसाब ले रहे हैं। कितना धन भक्ति मार्ग में गवाया, कितने अथाह शास्त्र, अथाह चित्र है, गीताएं कितनी ढेर की ढेर होगी। इन सब पर खर्चा करते करते देखो तुम क्या हो गए। कर रहे थे, अभी तो नहीं करते। देखो कि क्योंकि मिसलीड किया ना सब कुछ, सब में। कल तुमको डबल सिरताज बनाया था, फिर तुम कितने कंगाल हो गए। कल की बात है ना, तुम भी समझते हो बरोबर हमने 84 का चक्र लगाया है, अभी हम फिर से ये बन रहे हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। गीता में भी है ना अक्षर, मन मना भव। कोई कोई अक्षर ठीक है, प्राय कहा जाता है, यानी प्राय लोप, प्राय वर्ड। प्राय वर्ड किसे कहते हैं, क्या मीनिंग होता है प्राय वर्ड का? हिंदी वाले कौन है? ऑलमोस्ट बचा हुआ है, सारा का सारा नहीं गायब हुआ, थोड़ा बचा हुआ है। अक्सर अक्सर भी होते हैं। अक्सर कहते अक्सर नहीं होता है, अक्सर नहीं होता है, प्राय, मोस्टली, हाँ ऑलमोस्ट, मोस्टली जनरली। जैसे हम कहते हैं मैं प्राय वहां जाती हूँ, मोस्टली प्राय कहा जाता है, यानी देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी चित्र है, सिर्फ चित्र बचे। एक्चुअली न धर्म है न वो डेटी है, सिर्फ चित्र बचे। तो एटलीस्ट चित्रों से हम कुछ कनेक्ट तो कर सकते। एंसेस्टर्स के चित्र ही नहीं हो, लोग तो है नहीं, चित्र भी ना हो, तो ये भी इम्पोर्टेंट था भक्ति मार्ग में। तो बाकी चित्र है। तुम्हारा यादगार देखो कैसा अच्छा बनाया हुआ है, तुम समझते हो अभी हम फिर से स्थापना कर रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में हमारी एक्यूरेट यादगार बनेंगे। सारे यादगार पूरा एक्यूरेट है, चित्र बहुत एक्यूरेट है। कमल फूल, लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का बताया, नारायण, विष्णु जी को 4 भुजा, मतलब हर चित्र एक्यूरेट है। हम सभी ने सारे ये लॉकडाउन के कारण हमने सारे पीपीटी प्रेजेंटेशन देख ली, सारे चित्रों की, और क्लैरिटी कर ली। तो बाबा कह रहे हैं एक्यूरेट है। अर्थक्वेक आदि होती है उसमें सब खत्म हो जाता है, फिर वहां सब तुम नया बनाएंगे। हुनर तो वहां रहता है ना, हीरे काटने का भी हुनर है, यहाँ भी हीरो को काटते हैं फिर बनाते हैं, तो वहां भी यहाँ का हुनर लेकर जाएंगे। देखो कुछ कुछ यहाँ के स्पेशलिटीज, हुनर, टैलेंट्स, उसको कहेंगे हुनर, तो वो आत्मा वहां लेके जाएगी। तो हीरे काटने वाले भी चाहिए, ज्वेलर वाले तो चाहिए ही चाहिए पूरा। यहाँ भी हीरो को काटते हैं फिर बनाते हैं, हीरे काटने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं, डायमंड कटर्स, वह फिर वहां जाएंगे। सेवा की है कि नहीं हेमलता बेन? डायमंड कटर की सेवा की है? खाली बेचने वालों की सेवा थोड़ी करनी है। करिए दीदी करिए, करिए, अच्छा। मैसेज भेजते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी हीरो को काटते फिर बनाते हैं, हीरे काटने वाले बड़े एक्सपर्ट चाहिए। तुम जानते हो वहां कितना सुख होगा? थोड़ी झलकियां बाबा दे देता है बीच बीच में। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, और उस दिन बाबा ने मुरली में कहा फिर कैसे वहां जाके बनाएंगे, वो ऑटोमेटिक पार्ट है ना, उस समय इमर्ज हो जाएगा, बना लेंगे। तो बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, नाम ही है स्वर्ग, स्वर्ग नाम कहते ही
मुख क्या हो जाता है? हेवन, मीठा पैराडाइज। कोई बहुत मीठा अच्छी जगह का मीठा वर्णन, होता है। कोई बहुत अच्छी जगह का वर्णन करना होता है, कहते हैं पैराडाइस है बस। तो आप इसके आगे हमको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, हाइट हो गया। तो बाबा कहते हैं नाम ही है स्वर्ग। तो अभी अभी तो है इनसॉल्वेंट, 100% सॉल्वेंट। अभी अभी तो 100% इनसॉल्वेंट। भारत में जवाहरत का बहुत फैशन है, जो परंपरा चला आता है। क्यों ज्वेलरी का ये सब ज्यादा इधर ही है, विदेशों में थोड़ी है फैशन टाइप। एक तो बिंदी नहीं लगाते हुआ तो और तो क्या करेंगे। भारत में तो कितना कुछ करते हैं ज्वेलरी का। तो क्यों फैशन है भारत में ही, क्यों फैशन है, इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। देवी शुरू से देवी हम लोग देवताएं, ही पहने हैं ना, शुरू देवी से हम देवताएं। लोगों ने ही पहने हैं ना। तो बाबा कहते अब देखो, जो परंपरा चलाता है, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो ये दुनिया बदल रही है, अब स्वर्ग बन रहा है। उसके लिए हमको पवित्र जरूर बनना है। देखो ये कल्चर भी नहीं था ना विदेशों का, क्योंकि भारत में ये कल्चर था। देवी देवताओं ने यहाँ विचरण किया था, पूरा राज्य किया था, तो वो सारी परिपाटी चली आती है। विदेश में क्या था? पिकनिक स्पॉट था। देवी देवता वहां पिकनिक के लिए गए थे, तो वहां तो वैसे ही कुछ है नहीं ना, उस तरह से आत्माएं तो कुछ है नहीं। तो इसलिए वहां वालों का क्या है, ज्यादा से ज्यादा एंजल्स। और अगर परमात्मा का भी है तो गॉड इज लाइट, तो परमात्मा का भी रूप नहीं, और फिर एंजल्स का ज्यादा है। तो बाबा कहते हैं नाम ही है स्वर्ग। तुम जानते हो ये दुनिया बदल रही है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं क्या करो, चार्ट जरूर लिखो। सभी लिखते हैं चार्ट मेंटली, कि जब ये था तभी चार्ट लिखते थे, अभी नहीं है। बाबा को अपना हिसाब दो। वेरी गुड। एक ही जन ने हाथ उठाया, 2 3, वेरी गुड। ये लो, 70 की संख्या से 4 हो गए। नहीं बंद नहीं है, बट इसमें थोड़ा एफर्ट है, काफी एफर्ट होता है उसके लिए, डेडिकेशन बहुत, घंटे भी बहुत होता है। ऑनलाइन होता है ना, टेक्निकल काफी चीजें होती है। तो बाबा कहते हैं तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते चार्ट जरूर लिखो। हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया, अपने को आत्मा पक्का समझो। इस शरीर से कोई विक्रम तो नहीं किया, अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। यह है ही 21 जन्मों की लॉटरी। यह भी रेस है, घोड़े की दौड़ होती है ना, इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेध। पूरा नाम, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का पूरा नाम बोलो। अरुण भाई बताएंगे। चलो फास्ट। राजस्व अश्वमेध। बोलो तनुज भाई, कंटिन्यू करो। रुद्र गीता ज्ञान, ऐसे कुछ था दीदी। राजस्व अश्वमेध अविनाशी अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ। रुद्र ज्ञान यज्ञ कहेंगे ना दीदी। रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ बहुत बड़ा नाम है। बाबा छोटे मोटे नाम नहीं रखते। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, बाबा ये नाम रखते हैं। तो नाम ही है राजस्व अश्वमेध, स्वराज्य के लिए। यानी अश्व यानी तुम आत्माओं को दौड़ी लगानी है। क्यों राजस्व? तो राज
राज स्व पर राज्य और अश्व यानी तुम आत्माओं को दौड़ी लगानी है, अब वापस घर जाना है, उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। ये अक्षर तुम अभी सुनते हो। अब बाप कहते बच्चे खूब मेहनत करो, राजाई मिलती है, कम बात थोड़ी है 21 जन्मों के लिए। मैं आत्मा हूं, हमने इतने जन्म लिए हैं। अब बाप कहते तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर पहले नंबर से शुरू करना है। नए महलों में जरूर बच्चे ही बैठेंगे, पुराने में तो नहीं बैठेंगे। ऐसे तो नहीं खुद पुराने में बैठे और नए में किराए वालों को बिठाएंगे। ऐसा ही करेंगे ना, नए में खुद बैठेंगे। तुम जितनी मेहनत करेंगे नई दुनिया के मालिक बनेंगे। ये मालिकाना का मेहनत है, ओनरशिप। नया मकान बनता है तो दिल होती है पुराने को छोड़ नए में बैठे, होती है ना। तो अच्छा है जितना पुराना होगा मकान, जब नया दिख रहा होता है ना, बन रहा होता है या टुवर्ड्स कंप्लीशन है, तो जितना पुराना होता है तो और ही उससे मतलब इजी हो जाता है ना दिल हटाना। नहीं तो यहाँ भी कोई आसक्ति न रह जाए कि ये चीज उठा ले यहाँ से। तो पुराने से दिल हटाने का एक ही तरीका है, संसार की जो भी हालात है वो और पुराने की तरफ ले जाएगी और नेगेटिव होती जाएगी। तो बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूं, हमने इतने जन्म लिए, पुराने को छोड़ नए में बैठे। बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते ना, तब नया मकान बनाते ही तब है जब पहला मकान पुराना होता है। वहां किराए पर देने की तो बात ही नहीं। जैसे वो लोग मून पर प्लॉट लेने की कोशिश करते हैं अभी तक, तो अभी उन दिनों बहुत चल रहा था ना 60s में प्लॉट की। अब तो सब देख दाख के आ गए, पॉसिबल नहीं है। तो वो जैसे मून पे प्लॉट लेने की अभी कर रहा है कोई कोशिश, अभी तो नहीं कर रहे। तो बाबा कह रहे कि और तो तुम कर रहे हो, वो मून पर प्लॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं और तुम कर रहे हो सत्युग में। तो तुम सतयुग में प्लॉट ले रहे हो। कोशिश क्या कर रहे हो, हम तो ले ही रहे हैं। कितना बड़ा प्लॉट ले, हाँ हाँ कितना बड़ा और कितने समय तक मिलेगा, अभी बड़ा की बात नहीं है, अभी समय की बात है। ये पूरा सब हफ्ता कितना समय, 21 जन्म राज्य करेंगे। अब वो पूरा चलेगा, पूरा हफ्ता देखो अपने आप को। कितने जन्म चाहिए, 1 जन्म चाहिए, 2 जन्म चाहिए, अब तो टाइम की बात चल रही है, प्लॉट तो फिक्स्ड हो गया। तुम फिर स्वर्ग में प्लॉट ले रहे हो। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। यह है राजयोग, कितनी बड़ी राजय मिलेगी। बाकी ये जो मून आदि पर प्लॉट ढूंढते रहते हैं, यह सब व्यर्थ है। यहाँ चीजें जो सुख देने वाली है वही फिर विनाश करने दुख देने वाली बन जाएगी। देखो सुख देने वाली चीजें जो भी कंप्यूटर मतलब जो भी सुख दे रही है वही तो विनाश के लिए निमित्त बनेगी। डिस्ट्रक्शन के लिए भी तो एडवांस्ड डिस्ट्रक्शन कैसे करे, उसके लिए यही तो कंप्यूटराइज्ड सब काम आएगा। 1996 की बात है कि 86 की बात है। 1 मिनट के लिए विनाश रुक गया। वो मिसाइल्स जब चलाना था 1986 में, बोला 1 मिनट के लिए विनाश होते होते बच गया, क्योंकि वो एरर आ गया, सिंटेक्स एरर आ गया जहां से मिसाइल के बटन को दबाना था। तो मतलब जिस कंट्री को, यूएस का ही बात है, तो वहाँ वो एरर आ गया। तो एक का 150 कंप्यूटर के साथ कनेक्शन होता है, जो भी वो बताते हैं।
तो एक में एरर आया तो फिर नेचुरल टारगेट ही डिफरेंट हो जाएगा ना, उस कंट्री में जाने के बजाय वो मिसाइल वहां चला जाए। तो उसके कारण फिर देखने लगे, करते करते वो इमोशन 1 मिनट के लिए विनाश बच गया। मतलब हम लोग किसके हाथ में है, इमेजिन कर सकते हैं ह्यूमन लाइफ क्या है। तो बाबा कहते हैं कि आगे ये जो सुख के साधन है ना, वही दुख के निमित्त बनेगी। यही चीजें जो सुख देने वाली है, वही फिर विनाश करने, दुख देने वाली बन जाएगी। आगे चलकर लश्कर आदि सब कम हो जाएगा। ये फिजिकल आर्मी आदि नहीं होगा ज्यादा, बॉम्ब से ही फटाफट काम होता जाएगा, ये यूज होगा। ये ड्रामा बना हुआ है, समय पर अचानक विनाश होता है, फिर सिपाही आदि भी मर जाते हैं। मजा है विनाश की बात बाबा कर रहे हैं। मजा है किस बात में, सोचो। विनाश और मजा है देखने का। कौन रेडी है विनाश देखने की हिम्मत? किसी की उंगली कट जाती है, खून बहता है, वो भी नहीं देख पाते। हॉस्पिटल में जाते उसके सुइया लग रही होती, वो भी नहीं देख पाते। डॉक्टर्स तो मोस्ट स्ट्रांग होंगे, नहीं होंगे स्ट्रांग। कहाँ है किरण बहन? विनाश देखने में मजा आएगा आपको? तो बाबा कहते हैं, तो यह हाँ, बहुत निर्भयता की शक्ति चाहिए, और बाबा के साथ कनेक्शन, और रहम दिल। दर्द दिल नहीं, रहम दिल चाहिए। रहम दिल मतलब हमारी दृष्टि से उन आत्माओं को जितना लास्ट कल्याण कर सको वो करे। क्योंकि रहम दिल से हम उसको कुछ दे सकेंगे ना, दर्द दिल में हम उनकी तरफ बन जाते हैं। उस समय तो देने की फीलिंग होती है ना, तो ये होगा। तो बाबा कहते हैं, आगे चलकर लश्कर आदि सब कम हो जाएगा। बॉम्ब, ये मजा है देखने का। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो। तुम जानते हो हमारे खातिर विनाश होता है। कल भी बाबा ने बताया, आज भी बता रहे हैं, हमारे खातिर। तो बताओ, अब कोरोना आ रहा है, किसके खातिर आया? किसके कारण आया? कोरोना किसके लिए आया? हमारे लिए आया। हमारे लिए ही आया। कोई को अगर कोरोना हो भी गया, क्यों, क्या कहेंगे? ठीक है, हमने आह्वान किया, विनाश का आह्वान कर रहे हैं। बाबा बैठा है, विनाश का आह्वान हो रहा है। तो चेंज होगा, समय चेंज और टुवर्ड्स डिटोरेशन, अगर ये फॉर्मूला है तो फिर एक्सेप्ट। तो बाबा देखो, तुम्हारे खातिर विनाश होता है। ड्रामा में पार्ट है, पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। जो जैसा कर्म करते ऐसा तो भोगना ही है ना। अब समझो सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो फिर भी गृहस्थियों के पास लेंगे ना। श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलना है, फिर भी संस्कार अनुसार जाकर वह बनेंगे। तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए, जन्म भी जरूर भारत में लेंगे। जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे, उनके पास जन्म लेंगे। 2 दिन पहले भी बाबा ने कहा, ब्राह्मणों का जन्म समृद्ध परिवार और रिलीजियस माइंडेड में होगा, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो। अगर जिन ब्राह्मणों का अभी जन्म भी होगा, तो देखो कितना फ्यूचर भी गारंटेड। बाबा के बच्चे बनने से, एक्चुअल जैसे बाबा ने कहा वैसे चलने से, वर्तमान तो सुहेला हो ही रहा है। एक एक संकल्प, हमारा रोज के डे का पुरुषार्थ बहुत अच्छा, मतलब स्थिति बना रही है। और दूसरा, नेक्स्ट, अगर शरीर छूट भी जाए
पुरुषार्थ अच्छा किया है तो अभी भी अच्छा फल फैमिली है। और फिर फ्यूचर, लेट फ्यूचर भी क्या कहेंगे, सत्युग की दुनिया, उसमें भी गारंटेड है। तो बाबा इसलिए कह रही है क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो, जैसे जैसे संस्कार उस अनुसार जन्म होता है। तुम बहुत ऊंच कुल में जाकर जन्म लेंगे। तुम्हारे जैसा कर्म करने वाला तो कोई होगा ही नहीं। इतना एक एक संकल्प का ध्यान रखना, ऐसा कोई है? इतना पुरुषार्थ कोई कराता है भक्ति में या कोई भी फाउंडेशन में? ये फाउंडेशन वो फाउंडेशन, मेडिटेशन करा देंगे, सारा वो प्रोसीजर करा देंगे, लेकिन संकल्पों पर, और वो भी इतना ध्यान रखना, वो तो कोई नहीं कराता है। तो जैसी पढ़ाई, जैसी सर्विस, वैसा जन्म। मरना तो बहुतों को है, पहले रिसीव करने वाले भी तो जाने हैं ना। बाप समझाते हैं, देखो मरना तो बहुतों को है, तो पहले रिसीव करने वाले वो कौन होंगे? एडवांस पार्टी। वो भी तो जाएंगे। अगर वो शरीर छोड़ेंगे नहीं तो कैसे जाएंगे? रिसीव कौन करेगा? तो बाप समझाते अब ये दुनिया बदल रही है। यहाँ से कोई जाता है ना, कोई इसको दादिया जा रही है तो अगला वहां भी तो कोई रिसीव करने वाला तैयार चाहिए ना। तो सारी पूरी सेटिंग है बाबा की। ऐसे मुरलियां नहीं चल रही है, ऐसे भगवान 40 साल 80 ईयर्स से नहीं आ रहे हैं। पूरा सेटिंग है। एक प्राइम मिनिस्टर भी एक किसी के घर जाता है या कोई जगह जाता है तो बहुत बड़ा पर्पस होता है, ऐसे ही चला जाता है क्या? क्योंकि स्टेटस को जस्टिस देनी पड़ती है। परमात्मा सृष्टि पर आएगा तो ऐसे ही खाली ज्ञान देके चला जाएगा। तो पूरी सेटिंग है बाबा की। बाबा कहते हैं पहले रिसीव करने वाले भी जाने हैं। बाप समझाते अब ये दुनिया बदल रही है। बाप ने तो साक्षात्कार कराया है। बाबा अपना भी मिसाल बताते हैं, देखो 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है, उसके आगे 21 जन्मों की राजाई, उसके आगे या 10-20 लाख क्या है? कमा भी लो तो अल्फ को मिली बादशाही, बे को मिली गदाई। बाबा का था, आज ही था। मैं अगर पॉसिबल है तो लास्ट में ये बाबा के ही शब्दों में, ये नारायण दादा के शब्दों में सुनाएंगे पूरा। वो बहुत ही अच्छे से सिंधी में बोला है उन्होंने, अगर समय मिला तो। भागीदार को कह दिया जो चाहिए सो लो, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। बच्चों को भी समझाया जाता है, बाबा से तुम क्या लेते हो? स्वर्ग की बादशाही। ये अगले बार ये वाला पूरा भागीदार को बाबा ने कैसे क्या किया वो अगले बार, अगले ट्यूसडे को सुना देंगे। तो बच्चों को भी समझाया जाता है। बाबा ने उसका 50%, 40% और 10% किया था, सारे वो हिसाब जो भी बाबा के पास था। 50% खुद का, 40% जो पार्टनर था और सेवक राम, और 10% जो था वो सेल्समैन जो करते थे बाबा ने। इस तरह से बाबा ने कुछ डिवाइड किया था। वो पूरा है, डिटेल सुनाएंगे आपको। कोई भी तकलीफ नहीं हुई, बच्चों को भी समझाया जाता है। तो मतलब बाबा क्या कहना चाह रहे हैं कि जब बाबा को ज्ञान मिला तो बाबा ने कैसे सब कुछ समर्पित कर दिया। इस गदाई, इस राजाई के सामने ये गदाई, गदाई मतलब मजदूरी। वही, हाँ। तो द आता है, मतलब मजदूरी। गद्दी पे बैठ के करते थे ना, और वहां सिंहासन पे बैठ। हाँ, इसलिए तो ये क्या है उसके सामने, वो राजाई मुझे मिलती है। तो तब बाबा ने ये डिसीजन लिया। अच्छा, भागीदार को कह दिया जो चाहिए सो ले लो। तो जब रात को बाबा ने डिसाइड किया था, ब्रिजेंद्र दादी ने बताया
कि अलमारी भरी पड़ी थी सोने चांदी की, तो बोला ये ले लो, हाँ बोला ये ले लो, बोला ये ले लूं, हाँ बोला। बाबा को नशा इतना था, बाबा और ऐसा नहीं कि बाबा को समझ में नहीं आ रहा, उसने जो जो बोला ले, बाबा ने हाँ हाँ करते गए, लेते जाओ लेते जाओ, भागीदार। इतनी बड़ी प्राप्ति दिखती है ना तो बड़ा दिल होता है। कोई भी तकलीफ नहीं हुई, बच्चों को भी समझाया जाता है, बाबा से तुम क्या लेते हो, स्वर्ग की बादशाही, तो क्या करना चाहिए, बाबा से इतना कुछ मिलता है तो क्या करे, जितना हो सके सेंटर्स खोलते जाओ, पुण्य का काम, बहुतों का कल्याण करो। तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है, यहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत है, वह सब है बेगर्स, तुम्हारे पास आएंगे भी बहुत। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, ऐसा मत समझो प्रजा नहीं बनती है, प्रजा बहुत बनती है। अच्छा अच्छा तो बहुत कहते हैं ना, परंतु कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है। थोड़ा भी सुनाना जरूरी है, थोड़ा भी सुना। कितने ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, एक 1 वीक का कोर्स कर लिया, आप कैसे करेंगे, इतनी 33 करोड़ प्रजा बनानी है तो कैसे बनाएंगे। बाबा ने कितना अच्छा ये साधन दिया है, इतने ज्यादा ऑनलाइन ऑल ओवर कर कोर्सेज हो रहे हैं। तो ऐसा मत समझो प्रजा नहीं बनती, प्रजा बहुत बनती है। थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है, बाबा का परिचय देना कोई कम बात थोड़ी है। कोई कोई के तो रोमांच खड़े हो जाएंगे जैसे जैसे सुनेंगे। अगर उच्च पद पाना है तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा कोई से धन आदि तो लेंगे नहीं, बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है। इकट्ठा तो बाबा नहीं लेते, जिसको बाबा हमेशा कहते फूरी फूरी, ये वर्ड फॉरेनर्स को बड़ा अच्छा लगता है, फूरी फूरी तालाब, रशियंस को विशेषकर। कोई कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं, बाबा 1 ईंट लगा दो। सुदामा की मुट्ठी चावल का गायन है, उतनी कैपेसिटी है, लेकिन वो दिल से भेजा, बाबा ये कर दो। बाबा कहते हैं 1 मुट्ठी चावल नहीं है, जो 1 रुपया नहीं है, तुम्हारे तो यह हीरे जवाहर है। माताएं भेजती थी ना, छुप छुप के बेचारी चने चने भेज देती बाबा को। स्थिति भी वैसी, आर्थिक वैसी थी, और बाबा एक एक चने को जब देखता था तो बाबा कहता ये सोने की मुहर है। हाँ, तो बाबा कहते हीरे जैसा जन्म सबका बनता है, तुम भविष्य के लिए बना रहे हो। तुम जानते हो यहाँ इन आंखों से जो कुछ देखते हैं ये पुरानी दुनिया है, ये दुनिया बदल रही है। अभी तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो, मोहजीत जरूर बनना पड़े। तुम कहते आए हो कि बाबा आप आएंगे ना तो हम कुर्बान जाएंगे। सौदा तो अच्छा है ना, मनुष्य थोड़ी जानते हैं सौदागर रत्नागर जादूगर नाम क्यों पड़ा है। भगवान सौदागर है, सौदागर सौदा करने वाला, रत्नागर है रत्नों का सौदा करता है, जादूगर है, रत्नागर है ना अविनाशी ज्ञान रतन, एक एक अमूल्य वर्षन से। इस पर रूप बसंत की कथा है ना, तुम रूप भी हो बसंत भी हो। रूप आत्मा का रूप, और बसंत उसको व्यवहार में जाना, व्यवहार में लाना। इसका भी जो जगदीश भाई इसको इस तरह से भी लेते हैं। बाकी स्टोरी तो बहुत बड़ी है उसकी। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, याद गुड प्यार मॉर्निंग, नमस्ते थैंक यू गुड बाबा, मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। अच्छा, धारणा के लिए सार है, अब इस शरीर से कोई भी विकर्म नहीं करना है।
ऐसा कोई आसुरी एक्ट न हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। ऐसा कोई आसुरी एक्ट न हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। दूसरा है, एक बाप की याद के नशे में रहना है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। कौड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद न कर श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनानी है। कौड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद न कर श्रीमत से अपना जीवन श्रेष्ठ बनानी है। वरदान है, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव। स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव। जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्वपरिवर्तक बनते हैं वह सदा सफल होते हैं। हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्वपरिवर्तक, इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले या न बदले मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, जो इसमें पहले मैं करता हूं है वही पहला नंबर हो जाता है। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। जो परिवर्तन जो इसमें पहले मैं करता है वही पहला नंबर हो जाता है, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। नहीं, जो गोल्ड प्योर गोल्ड होता है उसकी कीमत और जो एलॉय मिक्स हो जाती है गहने बन जाते उसकी कीमत, तो रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। तो बहुत अच्छा आज का तो स्वमान है और धारणा भी है कि स्वपरिवर्तक बनना है। पहले मैं करने वाली, हर बात में पहले मैं करने वाली स्वपरिवर्तक, रियल गोल्ड स्वपरिवर्तक आत्मा हूं। तो कोई भी बात में, अब जैसे कई बार हमने सुनाया ना कि जैसे उसने दीदी ने जब सबको बांट रहे थे 4-4 मौसम्बी, एक ने कहा कि मुझे 16 मौसम्बी दो, एक बहन ने। नहीं, कितनी बार सुनाया हुआ है। तो दीदी गई बाबा के पास कि बाबा वो तो देखो 16 मौसम्बी मांग रही है। तो बाबा ने क्या कहा, तुम्हारी शक्ल क्यों चेंज हो गई? तुम्हारी शक्ल क्यों बदली है? उसने तो 16 मांगा, मतलब ये भी मुझे चेंज करना है। ये परिवर्तन कि हम तो सोचते हैं ना, उसमें तो क्लियरली होता है उसने देखो ऐसा किया ही ऐसा था। लेकिन जब हम किसी का कोई रॉन्ग बताते भी है तो हमारी संकल्प, बोल और कर्म भी चेंज हो जाते हैं, हाव भाव भी चेंज हो जाते हैं। तो मुझे जो परिवर्तन करना है वो ये चेंज करना है। उसको जो करना है वो तो ठीक है, उस पर तो हमारा फोकस होता है और इन दैट कोर्स हमारा अपना चेंज हो जाता है। तो ये मेरा फोकस है, स्व परिवर्तक। मुझे इसमें चेहरे पर इतना सा शिकर भी वो सल भी ना आए बताते समय कि इसने ऐसा किया। पॉसिबल है। ये है स्व परिवर्तक, यह है स्वराज्य। तो स्लोगन है,
अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आज ब्रह्मा बाबा का बहुत अच्छा आज डे है ना बाबा का, तो ऐसे तो ब्रह्मा बाबा का हम सुनेंगे। उसके पहले एक अव्यक्त इशारे जो चल रहे हैं पेंडिंग है। 10th है, निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति में स्थित रहे सेवा करो तो स्वयं भी सदा संतुष्ट और हर्षित रहेंगे, दूसरे भी संतुष्ट रहेंगे। सेवा के बिना संगठन नहीं होता। संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न तरीके, साधन, ये तो होना ही है। गैदरिंग है, टीम है, मतलब अलग अलग सब कुछ होगा ही, लेकिन बातें आते भी अनेकों को एक बाप की याद में मिलाने वाले, एक स्थिति वाले बनो। कभी भी अनेकता में मूंझो नहीं। अब क्या करे, बहुत विचार हो गए हैं, किसका माने किसका न माने। अगर निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा। इतनी बातें सुनते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसको खुश करे किसको नाराज करे हो जाता है ना, या किसकी माने किसकी नहीं माने। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर स्वयं का संकल्प निस्वार्थ और निर्विकल्प है तो उस स्थिति से जो निर्णय लिया जाएगा वो ऑलवेज एक्यूरेट होगा। कभी कभी मुझे अपना स्वार्थ होता है कि इसका मानने से ना ये फायदा हो जाएगा, चाहे वो इश्यू के लिए फायदा नहीं है लेकिन स्वयं का फायदा होता है, तो इसलिए उसको साइड करेंगे। तो इसलिए निस्वार्थ नहीं हुआ। तो ये बाबा ने बहुत अच्छी कही। तो आज हम थोड़ा ब्रह्मा बाबा का एक देखेंगे और उस